योगी जी ने कहा पाकिस्तान भारत में मिलेगा या उसका नामो निशान मिट जाएगा। आपके बड़े से बड़े नेता इनकी पार्टी के ही पाकिस्तान को स्वीकार कर चुके हैं ना, वो भी लाहौर जाकर के। नहीं, वो जो बड़े नेता स्वीकार किए वो इतिहास बन गए, भारत रत्न भले हो गए, लेकिन आडवाणी जी का जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी वो उसी दिन समाप्त हो गई। और योगी जी जो कह रहे हैं, यही भाषण हम नरेंद्र मोदी के मुंह से लगातार सुनते आए हैं, लगातार हमने उसको सुना है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो बहुत अस्वाभाविक नहीं लगता है। संघ का, भाजपा का, जनसंघ का हर बड़ा नेता इसी को लेकर कहता है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। तो ये बात कोई ऐसा नहीं कि अचानक उन्होंने कह दी, ये वही है जैसे 370 हटाने की बात थी, जैसे देश में राम मंदिर बनाने की बात थी, वैसे ही है कि पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। अब मैं एक दो लाइन सिर्फ पढ़ देता हूं। माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार थे एलन कैंपबेल जोहानसन, उनकी पुस्तक है मिशन विद माउंटबेटन। उसमें उन्होंने जो जो लिखा है वो अगर पढ़ लें आप तो आपको लगेगा कि विभाजन विभीषिका दिवस क्यों कांग्रेस नहीं मनाना चाहती और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। क्योंकि अगर हम उस विभाजन विभीषिका दिवस को याद करते हैं तो वो कोई 1-1.5 करोड़ लोगों का मसला नहीं था। बंगाल, पंजाब, इन दोनों की आबादी उस वक्त 6 करोड़ और 3 करोड़ 43 लाख, मतलब करीब करीब 10 करोड़ हो जाती है। जो मारे गए लोग वो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक हत्या की बात आती है। शेखपुरा से लेके, शारिकपुरा से लेके, मीरपुर कोटला से लेके, जानी कितनी जगह ऐसे दसियों नरसंहार हैं हिंदुओं सिखों को, जिनको लाइन में खड़ा किया गया। ऐसा नहीं कि हिंदू वहां नहीं थे, 30%, 40%, 20%, लेकिन 50% से अधिक वहां मुसलमान थे। 1 घंटे नहीं रह पाए। और माउंटबेटन के साथ ये सारा का सारा जो समझौता था, जो एलन कैंपबेल की पुस्तक है वो बताती है कि शिमला में नेहरू जी गए थे उन परिवार के साथ छुट्टी मनाने। अब माउंटबेटन, एडविना, उनके सलाहकार, वो सारे लोग, उसमें नेहरू जी क्या करने छुट्टी मनाने गए थे। कहा जाता है कि उस वक्त जो प्रस्ताव आया उसी को उन्होंने स्वीकार कराया, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा वर्ग उसको स्वीकार नहीं करा। हिंदुओं और सिखों को अवसर नहीं दिया गया। बाद में आप देखेंगे तो बड़े बड़े लेखकों की जो किताबें हैं वो बताती हैं, और अब तो थोड़ी वेब सीरीज वगैरह भी हम लोगों को बताती है कैसे ट्रेनों में लद लद कर लोग आए, किसी का हाथ कटा, किसी का गला कटा। और उससे भी विभत्स ये था कि कई जगह सिखों और हिंदुओं ने अपनी बेटियों को इसलिए मार दिया कि वो उनकी इज्जत जाते नहीं देखना चाहते थे। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था। और आज आप जरा सोचिए, आज भी देश में छोटे बड़े पाकिस्तान आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। मौलाना मदनी की इतनी हैसियत हो जाती है, कहता है कि तुम्हें अगर हमारा खान पान, रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार पसंद नहीं तो निकल जाओ जहां जाना है। किसको कह रहा है वो आदमी? जाहिर है हिंदुओं को कह रहा है, लेकिन वो हिंदू शब्द नहीं बोल रहा है। ये जो अवधेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल वो मानसिकता आज प्रिवेल कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान हटके कुछ नहीं हुआ, बांग्लादेश हटके कुछ नहीं हुआ, बुरा ही हुआ। अगर वो साथ रहते तो हम झेल लेते, मुस्लिमों की कट्टरता हम कम कर पाते। और चीन की एक रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं, जो 2018-19 की रिपोर्ट है, जो कहती है कि भारत में हिंदू हैं, इसलिए भारत का मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले सबसे सहिष्णु है। ये मुसलमानों में कह रहा हूं, ऐसे सहिष्णुता नहीं कह रहा हूं। दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले क्यों सहिष्णु है? क्योंकि यहां हिंदू धर्म है, इसलिए विभाजन विभीषिका को याद करना जरूरी है। योगी जी की बात को ठीक से सुनना जरूरी है। योगी जी 47 याद दिला रहे हैं, फिर वो 2024 भी याद दिला रहे हैं कि तब तुम धर्म पे बटे थे, आज जात पे बांटने की तैयारी है, तुम्हें देश को बांटने की तैयारी है। देखिए, विभाजन विभीषिका तो मतलब दुनिया की सदी की सबसे पहले इसको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो अपोजिशन कहता है कांग्रेस याद करना चाहिए, इतिहास को नहीं याद करना चाहिए, लेकिन बिटरनेस के साथ नहीं करना चाहिए। बिटरनेस का मतलब कि बार बार ये कहना कि कांग्रेस ने उसको विभाजन विभीषिका कराई। आप तो थे ही नहीं, जब आप पैदा नहीं हुए तो आप दूसरे पर आरोप लगा सकते हो, इसमें क्या बात है? आप थे क्या? आप खड़े होते और आप कहते कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए, तब आज आपके पास ये हक होता कि हमने तो ये कहा था। तो थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बन चुकी थी, तो वो तो फिर कहा था क्या उन्होंने? क्या लड़ाई लड़ी थी विभाजन विभीषिका की? खूब लड़ी थी सर, कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, माफ कीजिए। सिंध में नहीं, वो केवल, अब मेरे को बात कर लेने दीजिए। विभाजन को लेकर या भारत के बंटवारे को लेकर आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी, कोई भूमिका नहीं। सावरकर थे, सावरकर को, अब आप सावरकर को तभी पहले मान लीजिए कि थे कि नहीं आरएसएस के साथ, कि नहीं थे? ठीक है, सावरकर थे। और हिंदू महासभा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार, वो बहुत सारी चीजें नहीं बनी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आ जाऊंगा, आप बोल दीजिएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें विभाजन विभीषिका को याद करना चाहिए, क्योंकि वो उससे बड़ी त्रासदी हुई नहीं। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग ट्रांसफर हुए हिंदुस्तान से पाकिस्तान जो बना वो, पाकिस्तान से यहाँ,
अप्राकृतिक विभाजन इसलिए मानता हूं कि जिस आदमी ने ये विभाजन किया, अब हिस्ट्री पढ़िए, किसने किया ये विभाजन रेखा, किसने बांटी आपको पता है? वो है सिरिल रैडक्लिफ। सिरिल रैडक्लिफ कितने दिन में बांटी थी? हाँ वही कह रहा हूं ना, तो सिरिल रैडक्लिफ वो मुंशी है जिसने हिंदुस्तान को देखा ही नहीं और उसने वो लाइन खींच दी। अब वो मुंशी वैसा काट दिया चाकू रख के हिंदुस्तान का बस, तो फिर तो आरोप वो क्यों लगाते अप्राकृतिक कांग्रेस को? अच्छा आपने खुद ही बताया वो शायद एक हफ्ते में बना के चला गया था। चला गया, हाँ। हाँ, और उसको मान लिया सबने। हाँ, तो वो कह रहा हूं ना, वो स्थितियां उस समय की क्या थी क्या नहीं थी, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन विभाजन विभीषिका खराब मतलब कोई अच्छी चीज हुई हो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी लोग हो, तो एक मुद्दा वो है। दूसरी बात आप पाकिस्तान को लेकर कर लीजिए, योगी जी जो बोल रहे हैं वो तो योगी जी की यूएसपी है कि पाकिस्तान को हम मिलाएंगे हिंदुस्तान मतलब नहीं, जो भी उनका बोलने का जो तरीका है हिंदुत्व को लेकर, कट्टर हिंदुत्व, वो उनकी यूएसपी है। और ये यूएसपी उनकी इस बात को काटता है कि जो आप कहते हैं कि पद की लालसा नहीं है, ये पद की लालसा है जो आपको इस यूएसपी पर लेकर आती है। असली बात यह, आप दूसरे तरीके से देखिए ना, साइड कॉइन का दूसरा हिस्सा क्या, क्योंकि आपको पद की लालसा है इसलिए आप अपने यूएसपी पे खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन क्या पार्टी उसके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? क्या पाकिस्तान आज की हकीकत है कि नहीं है? आप गए थे क्या लाहौर अडवाणी जी के साथ? मैं तो गया हूं बहुत बार, मैं तो करीब करीब 8 बार पाकिस्तान गया हूं। अडवाणी जी के साथ भी गया, प्रणब मुखर्जी के साथ भी गया, अलग से गया वहाँ वो उस पर वो जो उनका मजार पर भी मैं गया था। मजार और वो मीनार पर जो है वो मीनार पाकिस्तान चढ़ा के आए थे। नहीं, वो तो वहाँ पे मीनार पाकिस्तान तो वाजपेयी जी गए थे, अडवाणी जी नहीं गए थे। अडवाणी जी गए थे जिन्ना की मजार, शायद वहाँ जाकर जिन्ना की मजार पे, जिन्ना की मजार पे जाकर जिन्ना की मजार पे गए थे। और वो उन्होंने जिन्ना का जो भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्युलर था जिन्ना, ये कह दिया था ना उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पाकिस्तान में जिन्ना ने जो भाषण दिया था उसको कोट उन्होंने किया था, ठीक है। तो खैर वो इशू नहीं है, तो मुद्दा है कि यूएसपी, तो पार्टी को इसी पे लौटना पड़ेगा योगी जी की लाइन पे। ये तो पार्टी को तय करना है, मेरी एडवाइस थोड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी यूएसपी यह है और योगी जी को वोट चाहिए, वोट चाहिए, ठीक। और दूसरा ये कहना कि नहीं उनको पद का लालच नहीं है इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं पद का लालच है, इसीलिए वो ऐसा